हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग देखे होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे। मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन एंड एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड क्या कवर करेंगे, nth टर्म ऑफ एपी, इसको डिराइव भी करेंगे। टी एन और ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम बता रहे हैं इस चैप्टर में। थर्ड क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म, ये होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सारे फार्मूले कहाँ से आते हैं हम डिराइव करेंगे आगे क्लास में। फोर्थ क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये चार टॉपिक हैं जो इस पूरे चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। पहले मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और एपी, इन तीनों का मीनिंग देखेंगे। फिर nth टर्म ऑफ एपी टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको भी डिराइव करेंगे कैसे आता है। फिर सम ऑफ nth टर्म एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इसका भी डेरिवेशन देखेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इन एपी पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल आते हैं मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पर। मीनिंग ऑफ सीक्वेंस का क्या है, सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2 4 6 8 10 12 1 4 9 16 25 2 3 5 8 9 12 14। एग्जाम्पल है। अब इनको देखते हैं 2 4 6 8 10 12, ये किसी एक पैटर्न में जा रहा है तो ये सीक्वेंस होगा। 1 4, ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो अगर nth टर्म निकालेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा। 2 4 6 8 करते चले जा रहे हैं, तो इसका भी nth टर्म अगर निकाला जाएगा तो कोई ना कोई इसका भी nth टर्म आएगा। इसका भी nवां टर्म n स्क्वायर अगर देखा जाए तो n स्क्वायर पे बेस्ड है। इसका 2 3 फिर 5 फिर 8 हो गया, फिर 9, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये आपका सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है। अब सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशन क्या होता है। अब प्रोग्रेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस का ही एक स्पेशल टाइप है। इस प्रोग्रेशन के बाद अगर स्पेशल में भी स्पेशल कर लिया जाए तो फिर आता है आपका एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस इट मींस डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस must be equal in two consecutive terms of the sequence। किसी भी सीक्वेंस के टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो उसको एपी बोलेंगे। ठीक है। यहाँ एग्जांपल इसका देख लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 डॉट, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2, इनके बीच का 2, इनके भी बीच का 2, इनके भी बीच का अगर 13 है तो d इक्वल्स टू 2, कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब इसके बारे में हम पूरा आगे चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है।
अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर कोई टर्म लिखा जा रहा है, अगर यहाँ लिखा गया है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ पर लिखा जाए nth टर्म तो इसको क्या बोलेंगे? अगर A1 से डिनोट करें, इसको A2 से डिनोट करें, इसको A3 से, तो ये जो nth होगा उसको an से डिनोट करेंगे। और इस टर्म से ये टर्म कैसे आ रहा है? डी ऐड करने पर आ रहा है। तो यहाँ समझते हैं इसको, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर अगर लिखा है, कोई सीक्वेंस लिखा है 2 4 6 8 10 हो रहा है, तो अगर यहाँ पर हम लिखें A1 इक्वल्स टू 2, देन इसमें 2 ऐड करने पर A2 क्या है? 2 प्लस 2, इट मीन्स 2 प्लस D। 2 क्या है? A1 है। A प्लस कॉमन डिफरेंस D, ठीक। A3 में क्या है? A2 प्लस का यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 ही है, A2 प्लस D। और A2 को क्या लिख सकते हैं? A2 को A प्लस D प्लस ये पहले का D, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हुआ। A4 अगर लिख रहे हैं तो A3 प्लस D, A4 1 2 3 4, A4 8 है, तो A4 को क्या लिख रहे हैं? A3 मतलब 6 में 2 ऐड कर रहे हैं, 6 में D ऐड कर रहे हैं, तो A3 प्लस D। A3 को अभी हम क्या लिखे थे? A प्लस 2D, और ये पहले से एक D था, तो A प्लस 3D। अब यहाँ से कोई जनरल फॉर्म बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर A2 ले रहे हैं तो यहाँ पर D1 आ रहा है, अगर A3 ले रहे हैं तो D2 आ रहा है, A4 ले रहे हैं तो D3D आ रहा है। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्म लिख सकते हैं क्या? an इक्वल्स टू A प्लस, अगर यहाँ 4 है तो 3 है, इट मीन्स n-1 इंटू D। ये आपका होगा कि नहीं होगा? ये बार बार यूज होने वाला, कहाँ से आया ये हमने देख लिया। 2 4 6 8 10 लिखा है, A1 इक्वल्स टू 2 हो रहा है, तो A2 दूसरा टर्म में प्लस 2 किया गया, इसमें भी प्लस 2 किया गया, इसमें भी प्लस 2 किया गया, इसमें भी प्लस 2 किया गया। ये प्लस 2 क्या है? D है, कॉमन डिफरेंस है, जो भी बताए थे, कॉमन डिफरेंस। देन 2 प्लस 2, दूसरा टर्म 4 को 2 प्लस 2 लिखा है, पहले में 2 और कॉमन डिफरेंस ऐड किए, इसको A प्लस D लिख सकते हैं। फिर A3 जो लिख रहे हैं उसको A2 प्लस 2, मतलब A2 में D ऐड कर रहे हैं, A2 में D ऐड कर रहे हैं, A2 मतलब A प्लस D यहाँ लिखा हुआ है, A प्लस D प्लस D, A प्लस 2D। A4 के लिए A3 प्लस D, A3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, A3 प्लस D मतलब A प्लस 3D। A4 है तो 3D, A3 है तो 2D, इट मीन्स यहाँ n है तो यहाँ n-1, तो यहाँ गया an इक्वल्स टू A प्लस n-1। इसी को Tn भी बोलते हैं, इसी को An भी बोलते हैं, A प्लस n-1 इंटू D। ये आपको याद रखना है पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, इन दोनों के बारे में आपको बताया। nth टर्म के कैसे निकालते हैं किसी एपी का, वो बताया आपको। अभी एक नोट करके एक चीज आपने देखा होगा, नोट करके एक लाइन लिख लेते हैं। all the sequence, all progression, sorry एक सेकेंड, all progressions are sequence but all sequence are not progression. ऑल सीक्वेंस और नॉट प्रोग्रेशन, एक नोट करके लिख लेंगे। कोई भी प्रोग्रेशन जो होगा वो सीक्वेंस होगा ही होगा, लेकिन सारे सीक्वेंस जो होंगे वो प्रोग्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि प्रोग्रेशन सीक्वेंस का ही एक स्पेशल टाइप है।
जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस तो कोई भी दे सकते हैं। अगर सीक्वेंस की बात की जाए, अगर सीक्वेंस का अगर लिख दें 1 हाँ ले सकते हैं आप 1 3 5 7 11 13 सीरीज, ये सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सीरीज, ये क्या प्रोग्रेशन होगा? नहीं, प्रोग्रेशन मतलब कोई भी इसका nth टर्म लिखा जा सके। nth टर्म इसका लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 हो गया है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ पर 17 आएगा, फिर यहाँ 4 जाएगा। तो ये तो कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है ना, लेकिन सीक्वेंस होगा, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं होगा। वही चीज यहाँ लिखा है, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट ऑल द सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन, नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है, ये नोट करके एक लाइन समझ लिख लेंगे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट को एक आध क्वेश्चन करते हैं। राइट द फर्स्ट 3 टर्म। Write the first 3 terms in each of the sequence. In each of the sequence defined by the following. Defined by the following. an equals to 3n plus 2 लिखा है। ठीक है, अब ये हमको दे दिया है nth टर्म दे दिया है, तो nth टर्म से फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो an इक्वल्स टू 3n प्लस 2 होता है, तो a1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 5, a2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 6 प्लस 2 8, a3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 9 प्लस 2 11। फर्स्ट 3 टर्म पूछा था, फर्स्ट 3 टर्म हो गया 5 8 11। अब इसमें देख सकते हैं 5 3 8 होता है, d इक्वल्स टू 3, 8 और 3 यहाँ पर भी d इक्वल्स टू 3, तो ये AP होगा और ये इसके 3 टर्म्स होंगे 5 8 11। बस यही निकालना होगा, an दिया होगा, वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, सारे टर्म्स a1 से लेके nth टर्म तक का जो भी वैल्यू निकालना होगा आपका निकल जाएगा। तो ये आपको हम एक फार्मूला बताए थे, Tn और an इक्वल्स टू e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर क्या क्या है सब लिख लेते हैं। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, डी common difference between two consecutive terms, and an equals to nth term of the sequence, n क्या है nth टर्म है। ठीक है, सारे हो गए। ये चीज आपको पूरा रिमेम्बर रखना है। इस तरह से अभी हम क्या लिख सकते हैं, अगर इक्वेशन लिखना हो तो लिखेंगे a प्लस 0d, a2 क्या होगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारे टर्म हो गए, इसको गैप कस के लिख सकते हैं
एडिशन तो भी हम बाद में इसका पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे टर्म्स आपको दिख गए, A0 होगा, A1, A2, सॉरी ये A1, A2, A3, A4, AN, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एपी पढ़ रहे थे, एपी का दो टाइप होगा, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट। इसको भी देख लेते हैं। फाइनाइट एपी का एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इनफाइनाइट का ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। ये इनफाइनाइट एपी का एग्जांपल हो गया, ये फाइनाइट एपी का हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an so that the sequence defined by an equals to 5n minus 7 is an AP, and also find its common difference and कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना, ठीक। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल्स इतना और इन AP। अब इसको कैसे शो किया जाएगा? AP में है या नहीं है? an इक्वल्स टू 5n minus 7, देन a1 निकालते हैं, 5 into 1 minus 7, 5 minus 7 equals to minus 2, a2 निकालते हैं, 5 into 2 minus 7, 10 minus 7 equals to 3, a3 निकालते हैं, 5 into 3 minus 7, 15 minus 7 equals to 8, a4 निकालते हैं, 5n minus 7, 5 into 4 minus 7, 13। अब यहाँ पर सीक्वेंस लिखते हैं। सीक्वेंस क्या है? -2, 3, 8, 13, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। अब इन दोनों के बीच का, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 8 minus 3, it means a3 minus a2 और a2 minus a1 और a4 minus a3, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम a3 minus a2 ले लिए। 8 minus 3 कितना आया? d equals to 5। अब ये और ये AP में है या नहीं है कैसे पता चलेगा? यहाँ से हम निकालते हैं, a2 minus a1, 3 minus minus 2 equals to 5, a3 minus a2, 8 minus 3 equals to 5, a4 minus a3, 13 minus 8 equals to 5, then a2 minus a1 equals to a3 minus a2 equals to a4 minus a3, ये बराबर इक्वल्स टू d। सो दिस सीक्वेंस आर इन AP, ठीक है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल्स टू 3n स्क्वायर
show that the sequence an equals to 3n square minus 5 is not an AP. ये AP में नहीं है, ये हमको शो करना है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, an इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 5, a1 लेंगे -2, a2 लेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 7, a3 लेंगे 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5, 3 जा 9 3 जा 20, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 22, a4 लेंगे 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 5 इक्वल्स टू 43। ठीक है, अब इसको एक सीरीज बनाते हैं। इसको -2 7 22 43, ये हो गया हमारा a1 a2 a3 a4। अब निकालते हैं a2 माइनस a1, 7 माइनस -2 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9, a3 माइनस a2 22 माइनस 7 इक्वल्स टू 15, a4 माइनस a3 43 माइनस 22 इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पर लिखेंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल्स टू a4 माइनस a3। सो this sequence is not an AP। ठीक है, ये AP में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन AP write an AP which first term is 10 and common difference is 3। पहले गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इट मीन्स a इक्वल्स टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस इट मीन्स d इक्वल्स टू 3। देन a1 क्या होगा, 10 ही रहेगा। a2 10 प्लस d इट मीन्स 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13। a3 इक्वल्स टू a2 plus d it means 13 plus 3 equals to 16, a4 equals to a3 plus d, a3 means 16 plus 3 19। ठीक है, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 13 16 19 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ए दिया है किसी भी क्वेश्चन में, अगर फर्स्ट टर्म दिया है कॉमन डिफरेंस दिया है तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।
In an AP, if A equals to 7.2, क्या लिखा क्वेश्चन में? इन एन एपी इफ in an AP if A equals to 2, in an AP if A equals to 7.2 and D equals to 3.6, AN equals to nth टर्म दिया है A1 equals to 7.2, सॉरी AN equals to माइनस का 7.2 है, 7.2 देन n फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म दिया हुआ है। तो nth टर्म हमको पता है क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा दिया हुआ है, an दिया हुआ है, यहाँ पर 7.2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, a1 माइनस का 7.2 प्लस का n माइनस 1 डी दिया हुआ है 3.6। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बस उसमें सारे वैल्यू जो दिया पुट करना है। 7.2 इधर है, हो जाएगा तो 14.4 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3.6। अब 3.6 से इसको डिवाइड कर देंगे, n माइनस 1 इक्वल्स टू 14.4 अपन 3.6, इसको 144, इसको 36, एक डेसिमल काट देंगे इसका तो 144 36 हो जाएगा। इसको 4 से कट करते हैं, 4 3 जा 12, 4 6 जा और 4 9 जा और 9 4 जा 39, 36। देन n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, देन n इक्वल्स टू 5 इज योर आंसर। ठीक है, बस nth टर्म का फार्मूला याद रखना, आप लोग वैल्यू दिया है पुट करना है। डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। क्वेश्चन क्या लिखा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ छोटा सा ट्रिक है, सॉल्व वैसे ही होगा जैसे करते आ रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा बस ट्रिक है, बताते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। डिटरमाइन द 10th टर्म determine the 10th term of the AP and 10th term from the end of the AP, sorry, 10th term from the end of the AP, from the end of the और AP दिया क्या हुआ? AP 4 9 14, 4 9 14 डॉट डॉट 254। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये शुरू से 10th टर्म, ये तो हमको पता है कि लगा देंगे, nth टर्म लगाएंगे तो 10th का आ जाएगा, लेकिन ये लास्ट से पूछ रहा है तो इस सीरीज को बस रिवर्स करके लिख देंगे। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 5, इसका कितना है? 5, तो इसमें 5 घटाते हुए इसको रिवर्स लिख देंगे। आफ्टर रिवर्स द AP 254, 5 डिजिट करो, 249
244 डॉट 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 14 9 एंड 4। बस कुछ नहीं है, जैसे वो था इसको ऐसे कर दी। अब शुरू से 10वां टर्म चाहिए हमको, तो ये हमारा ए हो जाएगा, A1 ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उल्टा A2 और A1, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है 249 माइनस 254, तो माइनस का 5, D माइनस 5 और A2 54। अब हमको पूछा क्या है, अब हम टेंथ टर्म पूछा है, T10 A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, A 254 10 माइनस 1 9, D कितना है माइनस का 5, देन 254 माइनस 9 4 जा 9 5 जा 45, इसको डिडक्ट कर लेते हैं 45, 209 इज योर आंसर। ये 209 इस एपी का लास्ट से 10वां टर्म है, और ये एपी जब हम रिवर्स किए हैं तो ये शुरू से 10वां टर्म है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस term of the sequence -1 3 7 11 dot 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 11 is 95 सेकेंड क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं। Which term of the sequence is 95? 95 इस सीक्वेंस का 95 कौन सा टर्म होगा। ठीक है, ये फाइंड करना है हमको कि कौन सा टर्म 95 होगा। जैसे -1 3 7 11 करते करते 95 आएगा आगे, वो कौन सा टर्म होगा। तो ये जो भी होगा इसको हम मान के चलते हैं Tn लेके चलेंगे। Tn इक्वल्स टू An इक्वल्स टू 95 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का -1 दिया हुआ है, 95 A -1 प्लस n हमको फाइंड करना है। D क्या होगा, D यहाँ पे निकाल लेते हैं, 3 माइनस 1 4 7 माइनस 3 4 4 आ रहा है D, तो यहाँ पर D का वैल्यू 4 लिख देंगे। 95 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 96, n माइनस 1 इंटू 4, n माइनस 1 इक्वल्स टू 96/4, n माइनस 1 इक्वल्स टू 24 आएगा। डिवाइड करोगे 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 25 इज योर आंसर। 25th -1 -3 7 11 ऐसे करते करते 25th जो टर्म आएगा वो 95 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या दिया है, 3 6 9 12 3 6 9 12 डॉट डॉट 1 1 1 1 1 1। अब इसमें कितने टर्म हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म है इस सीक्वेंस में, ये फाइंड करना है। तो कुछ सीरीज देखते ही, सीक्वेंस देखते ही आपको क्या लगता है कि हमको यहाँ पे ए मिल गया फर्स्ट टर्म,
इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया 3। और ये लास्ट टर्म अपना जो है वो हम अपना an या tn मान लें। सॉरी, ए हो गया, हमको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, और tn और an पता चल गया। और an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा कितना है 1 1 1, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, 3 इधर आगे डिडक्ट हो जाएगा, तो 108 n माइनस 1 इंटू 3, देन n माइनस 1 इक्वल्स टू 108 बाई 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा, और 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, 37 टर्म्स, 37 टर्म्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग nth टर्म पे, काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर चुके, बाकी धीरे धीरे आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो भी है सॉल्व करिएगा। अब आते हैं सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का क्या हो जाएगा, अब इस पे nth टर्म पे काफी क्वेश्चन, अगला जो क्लास बनाएंगे हम सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होगा nth टर्म पर और सम ऑफ nth टर्म पर। आज हम थ्योरी पार्ट पूरा कवर कर लेते हैं इस चैप्टर का। सम ऑफ nth टर्म, अब क्या होता है इसका सीधा सीधा फार्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या होता है, ऐसे ही टीचर्स लिखा दिए फार्मूला, अब हमको n पता है, a पता है, d जो उसमें था वो भी इसमें है, Sn वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करो आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका डेरिवेशन अगर अच्छे से समझ जाएं तो कोई भी क्वेश्चन, अगर कुछ भी अगर क्वेश्चन में घुमा रहा है आपको, तो अगर आपको डेरिवेशन पता है किस तरह से इसको डेराइव किया गया है, तो आप कहीं भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। इसका डेरिवेशन हम पूरा देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d। ठीक है, अब यहाँ पर हम टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स क्या होगा, पहला a, दूसरे में a प्लस डी, तीसरे में a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमको a पता है, d पता है, तो हम सीरीज लिख सकते हैं, ये जो सीक्वेंस हम अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोला क्या है, सम ऑफ, इन सब का सम निकालना है हमको। फाइनली Sn इक्वल्स टू a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर रिवर्स द सीक्वेंस को रिवर्स करके बस लिख देंगे, ये भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिर्फ हम उसको इधर लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी डॉट डॉट डॉट, लास्ट में a प्लस 2d, a प्लस डी और a। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर 1 प्लस 2 को ऐड कर देंगे, इसको अब Sn को a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस n माइनस डी, इसको जस्ट रिवर्स करके लिख दिए, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 2d
ए प्लस 2d ए प्लस डी ए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एस एन तो ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि ये सारे नंबर्स ऑफ टर्म तो सेम, सिर्फ रिवर्स करके लिखे हैं तो ये एस एन तो सेम ही रहेगा, ये तो नहीं चेंज होने वाला है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एस एन कितना हो जाएगा 2SN। अब इनको ऐड करते हैं, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका दूसरा टर्म, इसका दूसरा टर्म लिख के देखते हैं बड़े ब्रैकेट में ए प्लस, और यहाँ पर क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। यहाँ पर दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी प्लस यहाँ पर दूसरा क्या है ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ऐसे ही करते चले आएंगे, लास्ट में क्या होगा, इसका क्या टर्म था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस का ए हुआ, ये लास्ट का ए रहेगा, ये लास्ट का ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2SN इक्वल्स टू, इसको ब्रेक करके देखो, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको इस वाले ब्रैकेट को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद लिख देंगे ए प्लस डी क्या है, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं ए प्लस डी, फिर इसको ए प्लस एन माइनस 2D को एन डी और माइनस 2D, देन ए और ए कितना हो जाएगा 2A प्लस एन डी, यहाँ माइनस 2D यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या बचेगा केवल D बचेगा, यहाँ D यहाँ पर माइनस 2D, तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल माइनस का 2D, यहाँ पर प्लस का निकल जाएगा तो माइनस का D बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2A प्लस, इन दोनों में D कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या आ रहा है 2A प्लस एन माइनस 1D, 2A प्लस एन माइनस 1D, ऐसे ही सेम तीसरा टर्म भी 2A प्लस एन माइनस 1D आएगा। अब इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, जो लास्ट में A और A लास्ट वाला टर्म ए 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये है nth टर्म है। ठीक, और यहाँ पर 2 इंटू SN, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2A प्लस एन माइनस 1, ये n टर्म्स है। अगर कोई इक्वेशन लिखा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5 बार लिखा है, तो इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर यही चीज डॉट डॉट n बार लिखा रहता तो n इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो सेम चीज x x x n बार लिखा है तो nx हो जाएगा, then 2n इक्वल्स टू n टाइम्स 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, 2 को यहाँ भेज देना है, then Sn equals to n by 2 2A plus n minus 1 into d, ये आपका डेराइव हो गया फार्मूला। ठीक है, कैसे डेराइव हुआ, बस इस सीक्वेंस को पहले सीक्वेंस लिखना है, इसको ऐड कर देना है, और इसको जस्ट रिवर्स करके एक बार लिख के फिर दोनों को ऐड करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Sn equals to 2A plus n by 2 2A plus n minus 1 into d। रिमेंबर करना है, ज़्यादा जरूरत आपको बस सिर्फ इसी का पड़ेगा, बट डेरिवेशन इसलिए कर दिए कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और बिल्ड हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। अब इसका अगर क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n by 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 2A। यहाँ से इसको एक और फॉर्मेट होता है इसका सॉल्व करने का, इसको L या TN जो बोलते हैं, या AN या L मीन्स लास्ट टर्म क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इसको हम L से डिनोट करते हैं लास्ट टर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू n by 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। Sn इक्वल्स टू n by 2
ए प्लस एल भी बोल सकते हैं। एल क्या है आपका nth टर्म या लास्ट टर्म, जो सबसे लास्ट। इसका यूज कहाँ आता है? अगर बोल दिया जाए कोई सीक्वेंस है 2 4 8 डॉट डॉट 1002, इसका समेशन निकालो, तो इसको पता चल रहा है 2 2 इसका 1 2 4 6 सॉरी कॉमन डिफरेंस 2 है, ये ए है, तो ऐसा अगर निकालना है तो n बाई n बाई 2 ए प्लस 1000 ए प्लस एल डायरेक्ट लिख देंगे। और एन टर्म कितना टर्म है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो हम एन टर्म निकालेंगे, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक वही था हमारा, एन टर्म फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू दिया रहेगा या फिर हम निकालेंगे। ए प्लस एल मेन चीज़ क्या है, ए प्लस एल, इसमें लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म को जोड़ के एन बाई 2 दिया, ऐसे उसका निकाला जा सकता है। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे पूरी तरीके से, ये जितना भी थ्योरी पार्ट था वो आपका कवर हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा कि थ्योरी पार्ट में क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी। find the sum of 20 terms. Terms of the AP. AP क्या है? 1 4 7 10 डॉट डॉट दिया हुआ है, तो हमको सीधा सीधा फार्मूला लिखना है। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पता है, ए इक्वल्स टू 1 है, डी इक्वल्स टू यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो डी 3 दिया हुआ है, पुट करेंगे। एस एन इक्वल्स टू 20 टर्म पूछ रहा है, 20 बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, 20 से इसको कट कर देंगे, 10 आ जाएगा, 2 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 3 जा 57, 57 10 इंटू 59 590 इज योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी इन विच थर्ड टर्म्स एंड 7 टर्म। अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट होगा। इसके बाद इस पे रिलेटेड सम ऑफ एपी एंड nth टर्म ऑफ एपी, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन अगली क्लास में पूरी, और क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन दोनों पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन की क्लास अगली क्लास रखेंगे, सिर्फ उसमें क्वेश्चन रहेगा। आज पूरा थ्योरी पार्ट कवर हो गया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कवर किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। Find the sum of first 20 of AP in which third term is 7 and 7th term is 2 more than thrice of its third term is 2 more than thrice of its ठीक है, यहाँ पर थर्ड टर्म दिया है और 7th टर्म दिया है, इन दोनों से निकालेंगे n और a, फर्स्ट टर्म और nth टर्म और कॉमन डिफरेंस, इसके बाद सम ऑफ 20 टर्म हमको फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा है, थर्ड टर्म
फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक, पहला टर्म क्या हो जाता है ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d। तो थर्ड टर्म लिखा हुआ है, इट मीन्स ए प्लस 2d इक्वल्स टू 7, और यहां पर क्या लिखा हुआ है सेवेंथ टर्म, इट मीन्स ए प्लस 6d लिखेंगे, क्योंकि 7 तो 6d। फिफ्थ n, ये अगर n है तो यहाँ पर n माइनस 1 आएगा, तो 7 माइनस 1 6, और ये बोल कह रहा है सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म। थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म 7 लिखा है, 7 को 3 कर देंगे तो a प्लस 6d, 7 3 जा 21 प्लस 2 इक्वल्स टू 23, a प्लस 6d इक्वल्स टू 23, और a प्लस 2d इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व करेंगे, a कट गया, 6 माइनस 4d 27 माइनस 23 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा आपका 16। देन d इक्वल्स टू 4 आ गया, d की वैल्यू 4 यहाँ पर रख देंगे तो a प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 7। देन a इक्वल्स टू 4 2 जा 8 प्लस 7, देन a इक्वल्स टू माइनस 1, a आ गया, d आ गया। अब हमको Sn इट मीन्स S 20 पूछ रहा है, तो देन 20 बाई 2a माइनस का 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 4, यहाँ पर कट कर देंगे, 10 आ जाएगा, 2 का माइनस 2 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 4 जा 76, 76 माइनस 2 74, इट मीन्स 74 इंटू 10 इक्वल टू 740 इज योर आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था। पहले क्या दिया था, फर्स्ट 20 टर्म का समेशन पूछा है, सम करना है, वो भी एपी का। इसमें थर्ड टर्म लिखा हुआ है, थर्ड टर्म 7 है, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी मान लिए हैं, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो जो 7th रहेगा वो भी तो ए प्लस 6d होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7th पे ही आएगा। थर्ड ए प्लस 2d, देन ए प्लस 2d इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और ए प्लस 6d मतलब 7th टर्म जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म 7 दिया हुआ था, उसका थ्राइस मोर देन 2 प्लस 2 कर दी, तो a प्लस 6d इक्वल्स टू 21 प्लस 2 इक्वल्स 23, तो a प्लस 6d इक्वल्स टू 23 और a प्लस 2d इक्वल्स टू 7 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से d निकाले, फिर यहाँ पे a निकल गया, फिर समेशन ऑफ 20 टर्म का उस फार्मूले पर पुट की, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में हम देखेंगे आप लोगों का इस पे बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ सम ऑफ एपी पर क्वेश्चन एंड nth टर्म ऑफ एपी क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आपको अगली क्लास में पूरा कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।